हेलो बीपीएससी टीम, वेलकम बैक टू द 30 डेज एग्जाम फोकस सीरीज। इस सीरीज पे हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी सब्जेक्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्विक और सिंपल तरीके से कवर करने वाले हैं। कल हमने प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर्स और लीडर्स फ्रॉम बिहार, ब्रिटिश एंड रेवेन्यू पॉलिसीज, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स टॉपिक्स को डिस्कस किया था। होप आपको वो वीडियो पसंद आई होगी और कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हुए होंगे। नाउ लेट्स मूव टू टुडेस टॉपिक। आज हम बिहार स्पेसिफिक में एंशियंट बिहार के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे। टॉपिक नंबर 9। ये टॉपिक मौर्य एम्पायर की नींव और सम्राट अशोक के इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव और एथिकल योगदान को कवर करता है, जिसमें बिहार में मिले इंस्क्रिप्शंस पर विशेष ध्यान दिया गया है। नंबर 1, मौर्य एम्पायर लगभग 321 टू 185 BCE। फाउंडेशन। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, की हेल्प से नंदा डायनेस्टी को हराकर मौर्य एम्पायर की स्थापना की। सिग्निफिकेंस। ये पहला पैन इंडियन एम्पायर था जो अफगानिस्तान से लेकर साउथ इंडिया का एकदम नीचे का हिस्सा छोड़कर तक फैला था। कैपिटल। पाटलिपुत्र, आज का पटना, बिहार, इसकी कैपिटल थी। आर्कियोलॉजी। इसका संबंध नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर से था। एम्परर अशोक। लगभग 268 टू 232 BCE। रीजन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। अशोका तीसरे और सबसे फेमस मौर्य शासक थे। भयानक कलिंग वॉर 261 BCE के बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ। पॉलिसी ऑफ धम्म। उन्होंने बुद्धिज्म अपना लिया और अहिंसा, दया और धार्मिक सहनशीलता पर आधारित धम्म मीन्स धार्मिक आचरण का प्रचार किया। धम्म महामात्र। उन्होंने लोगों के कल्याण और धम्म के प्रचार के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की, जिन्हें धम्म अधिकारी कहा गया। अशोकास इंस्क्रिप्शंस, इडिक्ट्स। ये भारत के सबसे पुराने डेटेड टेक्स्ट में से एक है और मौर्य काल का ठोस सबूत प्रोवाइड करते हैं। पर्पस। धम्म, शांति, सहनशीलता और जन कल्याण के संदेश को जनता तक पहुंचाना। लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। भाषा और लिपि। ज़्यादातर प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है, जबकि नॉर्थ वेस्ट में अरमाइक और ग्रीक लिपि का यूज हुआ है। टाइप्स। मेजर रॉक एडिक्ट्स, 14 मेन वंस। पिलर एडिक्ट्स, स्तंभ लेख और केव इंस्क्रिप्शंस, गुफा लेख। की लोकेशंस थ्रू आउट इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। की नेम्स। इन अभिलेखों में अशोका ने खुद को देवनाम प्रिय मीन्स देवताओं का प्रिय और प्रियदसी मीन्स सुंदर दिखने वाला राजा कहा है। मेजर रॉक एडिक्ट्स। मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 1, एनिमल स्लॉटर पर और उत्सवों पर रोक। मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 2, मनुष्य और पशुओं के लिए मेडिकल केयर और दक्षिण भारतीय राज्यों जैसे चोला पांड्या का जिक्र। मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 3, इसमें यह आदेश दिया गया है कि हर 5 साल में युक्त, राज्युक और प्रादेशिक जैसे अधिकारी अपने क्षेत्रों का दौरा करेंगे और धम्म मीन्स नैतिकता और उदारता का प्रचार करेंगे, जिसमें माता पिता की आज्ञा मानना और कम खर्च करना भी शामिल है। मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 4, धम्म घोषा रिप्लेस्ड भैरी घोषा। मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 5 मेंशंस द अपॉइंटमेंट्स ऑफ धम्म महामातर्स और उनकी भूमिका का उल्लेख है, जिनका कार्य समाज में धम्म का प्रचार करना और सभी संप्रदायों के कल्याण की देखभाल करना है। मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 8, अशोका की पहली बोधगया या बोधि ट्री की यात्रा का जिक्र। मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 13, कलिंग वॉर का वर्णन, पश्चाताप और उस समय के ग्रीक राजाओं की लिस्ट।
अब बात करते हैं मेजर पिलर एडिक्ट्स की। पिलर एडिक्ट नंबर 1, लोगों की रक्षा पर जोर। पिलर एडिक्ट नंबर 2, धर्म को दया, दान और पवित्रता के रूप में डिफाइन किया। पिलर एडिक्ट नंबर 3, क्रूरता, गुस्सा और घमंड जैसे पापों का त्याग। पिलर एडिक्ट नंबर 4, राजकों मीन्स ग्रामीण अधिकारी और न्यायाधीश की जिम्मेदारियों और उनके द्वारा प्रशासन में न्याय व निडरता सुनिश्चित करने के बारे में लिखा है। इसमें अशोका ने कहा है कि राजुक अपनी प्रजा के प्रति निडर होकर काम करे, उन्हें न्याय और समानता मिले और वे धर्म का पालन करें। कारावास में बंद लोगों के लिए 3 दिन की मोहलत दी गई है ताकि वे अपील कर सकें। यह लेख मौर्य प्रशासन में अधिकारियों के आचरण और जनता के प्रति उनकी जवाबदेही को रेखांकित करता है। पिलर एडिक्ट नंबर 5, उन जानवरों, पक्षियों और फिश की लिस्ट है जिन्हें नहीं मारना चाहिए, अहिंसा को शो करता है। पिलर एडिक्ट नंबर 6, एक्सप्लेन्स द धम्म पॉलिसी। पिलर एडिक्ट नंबर 7, धम्म के प्रचार के लिए किए गए कामों का सार। अब बात करते हैं बिहार स्पेसिफिक अशोकन लोकेशंस की। बिहार में कई इंपॉर्टेंट पिलर और अभिलेख मिले हैं, जैसे नंबर 1 लौरिया अरेराज, ईस्ट चंपारण। इस पिलर पर 6 इडिक्ट्स लिखे हैं। नंबर 2 लौरिया नंदनगढ़, वेस्ट चंपारण, लॉयन कैपिटल वाला पिलर जिस पर पीकॉक्स के चित्र हैं। नंबर 3 रामपुरवा, वेस्ट चंपारण। यहाँ 2 पिलर मिले हैं, एक लॉयन कैपिटल और एक बुल कैपिटल वाला, जो इंडियन आर्ट में बहुत फेमस है। नंबर 4 वैशाली पिलर, सिंगल लॉयन कैपिटल वाला, बिना किसी इंस्क्रिप्शन का पिलर। नंबर 5 बराबर केव्स, जहानाबाद, आजीविका सेक्ट को दान दी गई गुफाएं जिनकी अंदरूनी दीवारें बहुत चमकदार हैं। नंबर 6 सासाराम रोहतास, यहाँ से माइनर रोक एडिक्ट मिला है। सिग्निफिकेंट अदर इंस्क्रिप्शंस, कुछ अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख, जैसे नंबर 1 रुमनदई इंस्क्रिप्शन, इसमें लुम्बिनी को बुद्धा के बर्थ प्लेस के रूप में बताया गया है। नंबर 2 कंधार इंस्क्रिप्शन, ये ग्रीक और अरमाइक भाषाओं में एक बाइलिंगुअल मीन्स 2 भाषाई लेख है। नंबर 3 मस्की इंस्क्रिप्शन, इसमें राजा को देवनामप्रिया अशोका के नाम से रेफर किया गया है। माइनर पिलर एडिक्ट्स, लघु स्तंभ लेख, इसमें अशोका की लीगल अनाउंसमेंट्स हैं और उनके धर्म के प्रति ऑब्सेशन को दिखाया गया है। साइट्स, इनके मुख्य स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, सारनाथ उत्तर प्रदेश और सांची मध्य प्रदेश हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, ये अपने बेहद सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, एक बड़ी स्टैंडिंग आर्मी और एफिशिएंट इंटेलिजेंस मीन्स जासूसी के लिए जाना जाता था। अब बात करते हैं मगध एम्पायर की। 6th सेंचुरी BCE ऑनवर्ड्स, मगध 16 महाजनपदों में सबसे पावरफुल था। ये हर्यंक, नंदा, मौर्य और गुप्ता जैसे कई डायनेस्टीज का पावर सेंटर था। लोकेशन एंड ग्रोथ, आज के बिहार में स्थित इसकी ताकत का कारण उपजाऊ जमीन, वेपन्स के लिए आयरन की भरमार और नदी रास्तों जैसे सोन, गंगा, चंपा पर कंट्रोल था। डायनेस्टीज, हर्यंक डायनेस्टी, इसकी स्थापना बिंबिसार ने 544 BC के आसपास की थी, जो बुद्ध के समकालीन थे और उनके फॉलोअर व समर्थक थे, जिसके बाद अजातशत्रु राजा बने। नंबर 2 नंदा डायनेस्टी, ये अपनी बेहिसाब दौलत और सैन्य शक्ति के लिए फेमस थे। इन्होंने ही सबसे पहले वॉर में एलिफेंट्स का इफेक्टिवली यूज किया। नंबर 3 मौर्यन डायनेस्टी, इन्होंने मगध को अखंड भारत बनाया।
और लगभग पूरे भारत को एक किया। कैपिटल। शुरुआत में राजगीर, जो 5 पहाड़ियों से घिरा थी, और बाद में इसे पाटलिपुत्र, आज का पटना, शिफ्ट किया गया, जो एक स्ट्रैटेजिक नदी किला मीन्स रिवरसाइड फोर्ट था। अब बात करते हैं पाल वंश की, मीन्स पाल डायनेस्टी। 8th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी सीई, लगभग 750 से 1161 ईस्वी तक। पाल वंश एक पावरफुल बुद्धिस्ट डायनेस्टी थी जिसने बंगाल और बिहार पर राज किया। इस दौर को इस रीजन का गोल्डन एरा कहा जाता है। फाउंडर गोपाला, लगभग 750 सीई, जिन्हें लोकल चिफ्टेंस ने बंगाल में फैली एनार्की, मत्स्य न्याय मीन्स जंगल राज को खत्म करने के लिए चुना। की रूलर्स। नंबर 1 धर्मपाला, इन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया और इसे नॉर्थ इंडिया की एक बड़ी शक्ति बनाया। ये बुद्धिज्म के बड़े संरक्षक थे। नंबर 2 देवपाला, इन्होंने नॉर्दर्न इंडिया और डेक्कन तक अपना प्रभाव बढ़ाया और साउथ ईस्ट एशिया लाइक श्री विजया के साथ मजबूत मैरीटाइम रिलेशंस बनाए। कल्चरल एंड एजुकेशनल कंट्रीब्यूशंस। पालस महायान बुद्धिज्म के बड़े समर्थक थे। इन्होंने बौद्ध धर्म के महायान और तांत्रिक संप्रदायों को भारी संरक्षण दिया, खासकर धर्मपाला 770 to 810 सीई और देवपाला 810 to 850 सीई ने। पालस ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और उदंतपुरी मॉनेस्ट्री की स्थापना की और नालंदा यूनिवर्सिटी को भी सपोर्ट किया। 8 ये अपनी खास पाला स्कल्पचर्स लाइक ब्रोंज और स्टोन की मूर्तियों और बंगाली लिटरेचर की शुरुआत चार्यपद के लिए जाने जाते हैं। अब बात करते हैं ट्राइपार्टाइट मीन्स त्रिपक्षीय स्ट्रगल की। कन्नौज पर कब्जे के लिए पालास का प्रतिहार्स और राष्ट्रकूटास के साथ एक लंबी लड़ाई चली। अब बात करते हैं एमसीक्यूज की। नंबर 1 हु वॉज द फाउंडर ऑफ द हर्यंग डायनेस्टी एंड एस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट मेजर एम्पायर इन मगध? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अजात शत्रु, महापद्मनंदा। नंबर 2 विच स्कॉलर वॉज द फर्स्ट टू सक्सेसफुली डिसाइफर अशोकस ब्राह्मी inscriptions in 1837? Alexander Cunningham, James Princip, Max Muller, Wheeler. Number 3 in which script were Ashoka's inscriptions in the northwestern part written? Brahmi, Kharoshthi, Sanskrit, Devanagari. Number 4 which major edict provides the detailed account of the Kalinga War? Rock Edict number 10, Rock Edict number 12, Rock Edict number 13, Rock Edict number 14. Number 5 who was the founder of the Pala dynasty in Bengal? Dharampala, Devpala, Gopala, Mahipala. Number 6 which Pala ruler is credited with founding the famous Vikramshila University? Dharampala, Gopala, Devpala, Rampala. Topic number 10 बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। एंशियंट बिहार सिर्फ एक पावरफुल रीजन नहीं था बल्कि नॉलेज और स्पिरिचुअलिटी का फ्लॉरिशिंग सेंटर भी था। यहाँ से बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे रिलीजन्स का प्रचार हुआ और नालंदा यूनिवर्सिटी ने दुनिया भर के स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट किया। तो चलिए अब इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को एग्जाम पर्सपेक्टिव से डिटेल में समझते हैं। बिहार में बुद्धिज्म और जैनिज्म। सिग्निफिकेंस। बिहार वो पवित्र धरती है जहां गौतम बुद्धा को एनलाइटमेंट
मिला और 24 जैन तीर्थंकरस यहाँ एक्टिव रहे। की सेंटर्स: बोध गया। निरंजना नदी के किनारे स्थित यहाँ गौतम बुद्ध ने पीपल ट्री, जिसे बोधि ट्री भी कहते हैं, के नीचे 528 BCE वैशाख पूर्णिमा को ज्ञान प्राप्त किया। यहाँ 6 ईयर्स की तपस्या के बाद उन्हें निर्वाण मीन्स आत्मज्ञान मिला और सिद्धांत बुद्ध कहलाए। राजगीर और पावापुरी, ये मोनेस्टिक एक्टिविटीज और लर्निंग के बड़े सेंटर्स थे। पावापुरी लॉर्ड महावीरा के निर्वाण मीन्स मोक्ष की वजह से बहुत सैक्रेड है। 6th सेंचुरी BC कॉन्टेक्स्ट: मगध एम्पायर के राइज के साथ बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों को काफी बढ़ावा मिला। बिहार में बुद्धिस्ट काउंसिल्स। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 483 BCE held at राजगृह, प्रेजेंट राजगीर की सतपर्णी केव्स में। पैट्रन हर्यंग डायनेस्टी के अजातशत्रु, प्रिजाइडेड बाय महाकश्यपा ने इनकी अध्यक्षता की। रिजल्ट: इसमें सुत्ता पिटिका और विनय पिटिका का कंपाइलेशन हुआ। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, ये भी बिहार के वैशाली में 383 BC को आयोजित हुई थी। अध्यक्ष सबकामी, शासक कालाशोक शिशुनाग वंश। रिजल्ट्स: भिक्षुओं के अनुशासन को लेकर मतभेद शुरू हुए और संघ में पहली बार विभाजन के संकेत दिखे। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 250 ईसा पूर्व, हेल्ड एट पाटलिपुत्र। अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीसरा, शासक सम्राट अशोक मौर्य वंश। रिजल्ट: संघ के विवाद सुलझाए गए और अभिधम पिटक जोड़ा गया। इसके बाद बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए दूत विभिन्न देशों में भेजे गए। अब बात करते हैं एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी 5th to 12th सेंचुरी CE। इस्टेब्लिशमेंट: इसकी स्थापना 5th सेंचुरी CE में गुप्ता डायनेस्टी के सम्राट कुमार गुप्त फर्स्ट ने की थी। सिग्निफिकेंस: इसे दुनिया की पहली रेजिडेंशियल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी माना जाता है। लोकेशन: ये पुराने मगध राज्य प्रेजेंट डे राजगीर के पास स्थित है। करिकुलम: इसका मेन फोकस महायान बुद्धिज्म पर था, लेकिन यहाँ वेदास, लॉजिक, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन और फिलॉसफी भी पढ़ाई जाती थी। स्कॉलर्स: चाइना से आए फेमस स्कॉलर ह्यून सैंग और जी जिंग ने यहाँ सालों तक पढ़ाई की। डिक्लाइन: 1200 CE के आसपास बख्तियार खलजी ने इसे नष्ट कर दिया। स्टेटस: 2016 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया। एग्जाम्स के लिए कुछ खास पॉइंट्स। विहारास: बिहार शब्द विहारा मीन्स बुद्धिस्ट भिक्षुओं के रहने की जगह से निकला है। लिटरेरी सोर्सेस: विनय पिटिका नियम, सुत्ता पिटिका उपदेश और अभिधम पिटिका फिलॉसफी। पैट्रोनेज: गुप्ता रूलर्स के अलावा हर्ष और बाद में पाला किंग्स ने भी नालंदा को सपोर्ट किया। अब बात करते हैं जैनिज्म इन बिहार। लॉर्ड महावीरा 24th जैन तीर्थंकारा महावीरा का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था और उन्होंने पावापुरी नालंदा डिस्ट्रिक्ट में निर्वाण प्राप्त किया था। फर्स्ट जैन काउंसिल। ये पाटलिपुत्र में 310 BC के आसपास हुई थी। इसका मकसद 12 अंगों को कंपाइल करना था। इसके प्रेसिडेंट स्थूलभद्र थे और श्वेतांबर दिगंबर विभाजन की नींव पड़ी। श्वेतांबर स्थूलभद्र के अनुयायी जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। दिगंबर भद्रबाहु के अनुयायी जो नग्न रहते हैं। सेकंड जैन काउंसिल, ये बल्लवी गुजरात में 512 AD में हुई थी। इसमें
12 अंगस और 12 उपांगस का फाइनल कंपाइलेशन किया गया। इसके प्रेसिडेंट देवार्धी गनी क्षमाश्रमण थे। यहाँ ग्रंथों के को अंतिम रूप में लिखा गया, साथ ही 12 अंगों और 12 उपअंगों का अंतिम संकलन पूरा हुआ। नेक्स्ट 5 डॉक्ट्रिन्स। पंच महाव्रत। अहिंसा, हिंसा ना करना, सत्य सच बोलना, अस्तेय चोरी न करना, अपरिग्रह जरूरत से ज्यादा चीजें जमा न करना, ब्रह्मचर्य इंद्रियों पर काबू। इसको महावीर ने ऐड किया था। बुद्धिज्म के सिद्धांत। डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म। 4 नोबल ट्रूथ्स, 4 आर्य सत्य। दुख, दुख है, समुदाय दुख का कारण है, निरोध दुख का अंत संभव है, और अष्टांगिक मार्ग। नोबल 8 फोल्ड पाथ्स। अष्टांगिक मार्ग। नंबर 1 राइट व्यू, सच को जानो। नंबर 2 राइट नरेशन, अपने मन को आजाद करो। नंबर 3 राइट स्पीच, ऐसी बात ना बोलो जिससे दुख हो। नंबर 4 राइट एक्शन, दूसरों की भलाई के लिए काम करो। नंबर 5 राइट लिवलीहुड, जीवन का सम्मान करो। नंबर 6 राइट एफर्ट, बुराई का विरोध करो। नंबर 7 राइट कंसंट्रेशन, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करो। नंबर 8 राइट माइंडफुलनेस, अपने थॉट्स पर कंट्रोल रखो। 3 जेम्स, 3 रत्नास, सम्यक विश्वास फेथ, सम्यक ज्ञान नॉलेज, सम्यक विश्वास सम्यक आचरण कंडक्ट। बुद्धिज्म के 3 प्रमुख सेक्ट्स हैं। हीनयाना आज के समय में श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड में पॉपुलर है। महायाना आज के समय में जापान और चाइना जैसे देशों में पॉपुलर है। वज्रयाना ये तिब्बत, नेपाल, भूटान और मंगोलिया जैसे हिमालयन देशों में ज्यादा चलता है। अब बारी है एमसीक्यूज की। नंबर 1 वेयर डिड गौतम बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट? सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी, कुशीनगर। नंबर 2 द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट विच प्लेस? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। नंबर 3 विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स पैट्रोनाइज्ड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट पाटलिपुत्र? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, बिंबिसार, अजातशत्रु। नंबर 4 Who founded the ancient Nalanda University? Harsha, Kumargupta I, Dharmapala, Chandragupta. Number 5 Where was the first Jain council's convent? Vaishali, Patliputra, Ballavi, Pavapuri. Number 6 Which Jain Tirthankara was born in Vaishali? Rishabhnath, Pashvanath, Mahavira, Naminath. Number 7 The first Jain council was held at Patliputra under the leadership of Bhadrabahu, Sthulabahu, Mahavira, Devardhi. Number 8. The second Buddhist council was held at Vaishali during the reign of Ajatashatru, Kalasoka, Asoka, Kanishka. Number 9. Where did Lord Mahavira attain Nirvana? Vaishali, Patliputra, Rajgiri, Pavapuri. Number 10. Which Chinese traveler visited Nalanda University? Fahian, Hunseng, Itzing, none of the above. Number 11. The term Vihara in Bihar's name refers to temple, school, Buddhist monastery, city. Topic number 11. Medieval Bihar.
मेडिवल बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव और कल्चरल बदलाव का एक बड़ा केंद्र था, जो सूरी, तुगलक और मुगल एम्पायर्स का स्ट्रेटेजिक हर्ट बना। इस दौरान शेर शाह सूरी ने लैंड रेवेन्यू और इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसे रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स किए जिन्होंने मॉडर्न इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बुनियाद रखी। लेकिन इसी सिलसिले में 1770 का भयानक अकाल भी आया, जिसने अर्ली ब्रिटिश रूल के वक्त बिहार की इकोनॉमिक और सोशल हालात को पूरी तरह से बदल दिया। सबसे पहले बात करते हैं शेर शाह सूरी। बिहार में एडमिनिस्ट्रेशन और रूल। शेर शाह सूरी 1540 टू 1545 ने सिर्फ 5 साल राज किया, लेकिन उन्होंने बिहार को एक मजबूत पहचान दी। राइज टू पावर। उनका बचपन का नाम फरीद खान था और वो सासाराम के रहने वाले थे। एक शेर को मारने की वजह से उन्हें शेर खान का खिताब मिला, जो बहार खान लोहानी या बहार खान लोधी द्वारा उन्हें दिया गया। उन्होंने हुमायूं को चौसा नियर बक्सर में 26 जून 1539 इसके बाद शेर शाह की उपाधि धारण की, और कन्नौज की लड़ाई 17 मई 1540 ऑल्सो नॉन एज द बैटल ऑफ बिलग्राम अकर्ड इन उत्तर प्रदेश में हराकर सूरी एम्पायर बनाया। मिलिट्री रिफॉर्म्स। उन्होंने एक स्टैंडिंग आर्मी रखी और दाग मीन्स घोड़ों को दागना और चेहरा मीन्स सोल्जर्स का डिस्क्रिप्शन रखना सिस्टम शुरू किया ताकि करप्शन ना हो, लाइक अलाउद्दीन खिलजी। एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने अपने एम्पायर को सरकार मीन्स डिस्ट्रिक्ट्स और परगनास में बांटा। रेवेन्यू सिस्टम। उन्होंने जमीन का सर्वे करवाया, रायतवाड़ी सिस्टम, और टैक्स को पैदावार का 1/3 फिक्स कर दिया। करेंसी। शेरशाह ने ही चांदी का रुपया 178 ग्रेन्स और तांबे का दाम चलाया। इंफ्रास्ट्रक्चर। उन्होंने फेमस ग्रैंड ट्रंक रोड मीन्स सड़क ए आजम बनवाई और जगह जगह सराय मीन्स रेस्ट हाउसेस बनवाए, जहां से पोस्टल सिस्टम भी चलता था। लीगेसी। उनका एडमिनिस्ट्रेशन इतना अच्छा था कि बाद में अकबर ने भी यही रेवेन्यू सिस्टम फॉलो किया। उनकी डेथ 22 मई 1545 में हुई और उन्हें सासाराम बिहार में दफनाया गया, जहां उनका मकबरा है। मृत्यु का कारण। उनकी मृत्यु कालिंजर का किला बुंदेलखंड की घेराबंदी के दौरान एक बारूद विस्फोट उक्का नामक आग्नेयास्त्र में बुरी तरह झुलस जाने के कारण हुई। यह उनका अंतिम अभियान था चंदेल राजपूतों के विरुद्ध। अब बात करते हैं तुगलक और मुगल रूल के अंदर बिहार। तुगलक डायनेस्टी 14th सेंचुरी। गयासुद्दीन तुगलक 1324 एडी में उन्होंने बिहार पर हमला करके कब्जा किया। मोहम्मद बिन तुगलक। इन्होंने दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर रखा था। जब तुगलक वंश ने तिरहुत मीन्स बिहार का क्षेत्र पर विजय प्राप्त की 1324 ईस्वी में, इस काल के तुगलक सिक्के और अभिलेख तिरहुत क्षेत्र में पाए गए। इनके जमाने के इंस्क्रिप्शंस बिहार शरीफ में भी मिलते हैं। मुगल डायनेस्टी 16th to 18th सेंचुरी। अकबर 1574 टू 1576 एडी में अकबर ने आखिरी अफगान रूलर दाऊद खान करानी को हराकर बिहार को फिर से मुगल्स के कंट्रोल में लिया। सूबा स्टेटस।
1580 में बिहार को मुगल एम्पायर का एक सूबा मीन्स प्रोविंस बनाया गया। पटना। मुगल दौर में पटना ट्रेड का बड़ा सेंटर बना। औरंगजेब के पोते प्रिंस अजीम उन शान ने पटना 1704 ईस्वी में पटना का नाम बदलकर अजीमाबाद कर दिया। वे बिहार, बंगाल और उड़ीसा के सूबेदार मीन्स गवर्नर थे। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन और औरंगजेब। एडमिनिस्ट्रेशन 1580 में बिहार को एक अलग प्रोविंस मतलब सूबा बनाया गया जिसे मुनीब खां गवर्न कर रहे थे। औरंगजेब औरंगजेब ने अपने पोते अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया। अजीम ने ही पटना को फिर से डेवलप किया और उसका नाम बदलकर अजीमाबाद रखा। नंबर 3, द ग्रेट फैमिन ऑफ बिहार एंड बंगाल 1770। कॉन्टेक्स्ट। बैटल ऑफ बक्सर 1764 के बाद शाह आलम सेकंड ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मींस टैक्स कलेक्टेड करने का हक दे दिए थे। इसके बाद ही हालत बिगड़ने लगे। इम्पैक्ट 1769 के भयानक सूखे की वजह से 1770 में तबाही वाला अकाल पड़ा। इसमें बिहार बंगाल की लगभग 1/3 पॉपुलेशन खत्म हो गई, लगभग 1 करोड़ लोग। कॉज इसका मेन रीजन सिर्फ ड्रॉट ही नहीं था बल्कि ब्रिटिशर्स का खराब एडमिनिस्ट्रेशन और फसल बर्बाद होने के बावजूद जबरदस्ती टैक्स वसूलना था। शॉर्ट नोट। समरी टेबल। फीचर डिटेल्स। कैपिटल सासाराम अंडर सूरी। पटना rebuilt as Azimabad by Mughal. Key ruler Sher Shah Suri, Sur dynasty 1542-1545. Reforms Rupee coin, GT road, land survey. Mughal governor Raja Man Singh under Akbar. 1770 famine. Intense famine, major population reduction. Later मुगल्स का सेंट्रल कंट्रोल कमजोर होने लगा जिसकी वजह से बिहार की पावर बंगाल के नवाब जैसे मुर्शिद कुली खान के पास चली गई। यह सिलसिला 1765 तक चला जब तक ब्रिटिशर्स का पूरा कंट्रोल नहीं हो गया। नाउ एमसीक्यूज। वेयर इज द टॉम ऑफ शेर शाह सूरी located? Patna, Sasaram, Rohtas, Gaya. Number 2, which battle saw Sher Shah Suri defeat Humayun in 1539? Battle of Kannauj, Battle of Panipat, Battle of Chausa, Battle of Haldighati. Number 3, who introduced the rupiah currency which was later standardized by the Mughals? Akbar, Sher Shah Suri, Muhammad bin Tughlaq, Firoz Shah Tughlaq. Number 4, in which year was the devastating Bengal-Bihar famine? 1764, 1770, 1757, 1780. Number 5, which Mughal emperor granted the Diwani of Bengal and Bihar to the East India Company? Aurangzeb, Bahadur Shah first, Shah Alam second, Jahandar Shah. Topic number 12, Culture of Bihar. ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें मधुबनी पेंटिंग्स और यहाँ के फोक डांसेस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लेट्स गेट स्टार्टेड। मधुबनी पेंटिंग। मिथिला आर्ट।
ये आर्ट बिहार के मिथिला क्षेत्र मधुबनी दरभंगा से शुरू हुई और इसका इतिहास बहुत पुराना है। ओरिजिन माना जाता है कि ये रामायण काल से चली आ रही है, जब राजा जनक के ने सीता जी की मैरिज के लिए महलों को सजाने का आदेश दिया था। खास बातें, थीम्स, इसमें देवी देवताओं जैसे राम, सीता, कृष्णा, प्रकृति मीन्स सूरज, चांद और सामाजिक कार्यक्रमों जैसे शादी विवाह को दिखाया जाता है। स्टाइल, इस आर्ट में खाली जगह नहीं छोड़ी जाती। इसमें ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स और डबल लाइन बॉर्डर्स का यूज होता है। कलर्स, इसमें नेचुरल कलर्स का यूज होता है, जैसे हल्दी फॉर येलो, इंडिगो फॉर ब्लू, चावल का पाउडर फॉर वाइट और सूट फॉर ब्लैक। की स्टाइल्स, भरनी मीन्स रंगों से भरा, कचनी लाइन वाला, गोदना और गेरू। रिकॉग्निशन, इस आर्ट को साल 2010 में जीआई टैग मिला था। अब बात करते हैं फोक डांसेस ऑफ बिहार की। यहाँ के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और संस्कृति को दिखाते हैं। नंबर 1, जाट जाटिन, मिथिला क्षेत्र का सबसे फेमस डांस है। ये जाट और जाटिन की प्रेम कहानी और उनके संघर्ष को दिखाता है। विदेसिया, इस डांस को भिखारी ठाकुर ने पॉपुलर बनाया था। ये माइग्रेशन और उनकी पत्नियों के दुख पर फोकस करता है। झिझिया, जब सूखा पड़ता है तब महिलाओं द्वारा इंद्रदेव को मनाने के लिए ये डांस किया जाता है। इसमें सिर पर दिए रखकर डांस होता है। झुमरी, ये कार्तिक माह में विवाहित महिलाओं द्वारा किया जाता है, थोड़ा बहुत गरबा जैसा होता है। फाग, होली के त्योहार पर किया जाने वाला डांस है। डोम कच, शादी विवाह के अवसर पर परिवार की महिलाओं द्वारा किया जाता है। कुछ अन्य जरूरी पॉइंट्स, पटना कलम मुगल और ब्रिटिश काल की पेंटिंग स्टाइल जो आम आदमी की जिंदगी पर बेस्ड थी। सिक्की ग्रास, ग्रास से सुंदर टोकरियां और डेकोरेटिव आइटम्स बनाना। फेस्टिवल्स जैसे छठ पूजा, सोन मेला और साम चकेवा बिहार की पहचान है। रीजनल डायलेक्ट्स, मैथिली, भोजपुरी, मगही एंड अंगिका। अब बात करते हैं एमसीक्यूज की। Try to answer all the questions and share your answers in the comment section. Number 1. Which art form from Bihar has been given the GI tag? Patna Kalam, Tikuli art, Madhubani painting, Manjusha art. Number 2. In which region of Bihar did Madhubani painting originate? Magad, Mithila, Bhojpur, Ang. Number 3. Which folk dance is primarily performed by women to express the pain of separation? Jat Jatin, Bidesiya, Domkach, Fag. Number 4. What natural materials are traditionally used in Madhubani painting? Acrylic paints, synthetic dyes, natural plant dyes, oil paints. Number 5. Which of the following is not a style of Madhubani painting? Bharni, Kachni, Godana, Far. Number 6. Who traditionally makes Madhubani paintings? Only male artists, only female artists, both men and women, tribal groups only. Number 7. Jhumri dance of Bihar is similar to which dance of Gujarat?
गरबा, डांडिया, कालबेलिया, घूमर. Number 8. Which of the following is a famous painting style from Patna, Bihar with an 800 years history? Madhubani, Tikuli, Manjusha, Petkar. Number 9. Which of the following themes is rarely depicted in Madhubani paintings? Hindu deities, natural scenes, modern warfare, social events. Number 10. Bidesiya dance is closely associated with which famous folk artist of Bihar? Bhikhari Thakur, Sharda Sinha, Ram Kripal Sharma, none of above. तो बीपीएससी टीम, दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो. उम्मीद है आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो. अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन. Don't forget to subscribe and press the bell icon for more exam oriented content. वीडियो एंड करने से पहले एक छोटी सी अवेयरनेस टिप शेयर करना चाहूँगी. आजकल एलपीजी सिलेंडर को लेकर काफ़ी डिस्कशन चल रहा है, इसलिए हमें गैस का यूज़ थोड़ा स्मार्ट तरीके से करना चाहिए. जैसे खाना पकाने से पहले दालों आदि को 1 या 2 घंटे भिगोकर रखें और सब्जियों को छोटे छोटे पीसेस में काट कर पकाएं और यूटेंसिल्स को हमेशा ढककर ही खाना पकाएं. खाना बनाते वक्त चाहे तो प्रेशर कुकर का यूज़ कर सकते हैं. फ्लेम को अननेसेसरीली हाई ना रखें. छोटे यूटेंसिल्स के लिए छोटा बर्नर और बड़े यूटेंसिल्स के लिए बड़ा यूज़ करें. फ्रिज से निकली ठंडी चीज़ें जैसे दूध, सब्जी, इनको इमीडिएट गैस पर ना रखें. पहले उन्हें रूम टेम्परेचर पर आने दें. इससे गैस की बचत होगी और सिलेंडर ज़्यादा दिन तक चलेगा. See you in the next video with more important topics. Till then, keep learning and keep growing. Let's grow together. Thank you.